नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट डोज दिया था। ये डेली डोज है, संडे को छोड़कर हर रोज आपको एक डोज मिलेगा। तो दूसरा डोज करेंगे हम इन टू और ऑन टू के ऊपर। पिछला एट ऑन इन का केस करवाया था आपको। ऐसे 100 डोज मिलेंगे आपको, यानी लगभग 3 महीने तक आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन और ऑन का केस मैंने आपको पहले ही करा दिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन के अंदर है तो वो इन रहेगा, और 3 डायमेंशन से ऊपर है तो वो ऑन रहेगा। कैसा है? ऑन है। ये आपको मैंने बताया था, समझाया भी था। अगर किसी ने नहीं समझा है तो पिछला वीडियो जाके देख ले। वीडियो देखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एक बार शाम को 8 बजे वीडियो मिलता है, तो आपको वो वीडियो उसी टाइम पे देखना है। दूसरा, अगले दिन सुबह देखना है उसको, और फिर एक वीक के बाद और फिर एक मंथ के बाद, और अपने नोट्स भी बना लेने हैं जब आप उसको दूसरी बार देखते हो। अब बात करते हैं इन टू की और ऑन टू की। देखो, इनटू में और इन में क्या फर्क है। इनके केस में था कि भाई अंदर है, ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर है। लेकिन इनटू में क्या होता है, 3 डायमेंशन के अंदर जरूर जाता है, लेकिन एक मोशन होती है उसके साथ जाता है। जब स्पीकर बोल रहा होता है तो वो क्या बताता है कि एक मोशन के द्वारा वो क्या गया, एक 3 डायमेंशन स्पेस में, क्लोज स्पेस में वो गया। जैसे जैसे यहां पर कोई कोई बॉल थी और वो किसी 3 डायमेंशन स्पेस, यानी जैसे बॉक्स के अंदर गई। ये स्पीकर बता रहा है कि बॉक्स के अंदर बॉल गई। तो क्या है, इनटू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बॉल क्या थी, 3 डायमेंशन के अंदर थी नहीं, गई है, यानी एक मोशन थी। एक क्या था, मूवमेंट था। क्या था? मूवमेंट था। अगर मूवमेंट के साथ मूवमेंट बताया जाए आपको, जैसे इस डायरेक्शन में मूवमेंट है ना, मूवमेंट बताया जाए उससे 3 डायमेंशन स्पेस में जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनटू। इसी प्रकार से यदि मूवमेंट के साथ कोई चीज किसी स्पेस के ऊपर आ रही है, यानी क्लोज ओपन स्पेस के अंदर आ रही है, पहले से वो ओपन में थी या नहीं थी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मूवमेंट के बाद ओपन स्पेस पे आ रही है, मूवमेंट है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो उस केस में हम ऑन टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। प्लीज पुट द ग्लास, ब्लैंक स्पेस है, द सिंक। वो कह रहा है कि जो ग्लास है, अब देखो ये बॉल की जगह पर क्या बना देते हैं, ग्लास है, ये ग्लास बना दिया हमने। कह रहा है कि इस ग्लास को किसके अंदर रखो, सिंक के अंदर रखो। सिंक ऐसी होती है ना 3 डायमेंशनल, नीचे से भी ऊपर से भी क्लोज स्पेस होता है। अब देखो, अगर इस ग्लास को कहीं से भी उठा के सिंक के अंदर रखेंगे तो एक मूवमेंट होगी ना। स्पीकर तो मूवमेंट बता रहा है कि हाँ, ग्लास को सिंक के अंदर रखो, इनसाइड में रख रहे हैं, क्लोज स्पेस में रख रहे हैं, और एक मूवमेंट भी हो रही है। इसका मतलब इन टू है, न कि इन। अगर ग्लास सिंक में होता तो इन हो जाता। अब वो कह रहा है कि रखो उसको, है नहीं, रखो, तो इसका मतलब उसमें क्या है, मूवमेंट है। तो इन की बजाय इन टू का प्रयोग हम करेंगे। प्लीज पुट द ग्लास इनटू द सिंक। जैसे रेखा जम्प्ड द लेक। रेखा ने लेक में क्या किया, जंप लगाया, ठीक है। अब लेक के अंदर जैसे ही वो जंप लगाएगी तो पानी के अंदर जाएगी, पानी के अंदर वो क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन स्पेस से कवर हो जाएगी। तो रेखा क्या है, जंप्ड इनटू द लेक। ये एग्जांपल सबसे ज्यादा आता है। रेखा जंप्ड इनटू द लेक, या रिवर हो सकता है, या वेल हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, या कोई पिट हो सकता है, पिट माने गड्ढा, ठीक है। तो रेखा की बजाय कोई बॉयज भी हो सकता है, जैसे द बॉयज जंप्ड इनटू द रिवर, ऐसे भी आ सकता है।
तीसरा एग्जांपल है आई रन एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। तो रन के साथ अगर हम इनटू का यूज करेंगे, रन इनटू, देखो रन इनटू का मतलब होता है, रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी उम्मीद के, आपको उम्मीद नहीं थी, आप कहीं जा रहे थे और सामने से आपका दोस्त आ गया, तो आप क्या हो गए, रन इनटू। मतलब अचानक से बिना उम्मीद किसी से मिल जाना क्या होता है, रन इनटू। तो आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मैं अचानक ही कल एक अपने पुराने मित्र से मिला। देखो रैन क्यों आया है, वो आपकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पर यस्टरडे है, और यस्टरडे क्या है, वर्ब की यानी सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। ये सिंपल पास्ट के वीडियो में समझाएंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि इनटू का केस कैसे होता है। अब बात करते हैं ऑन टू की। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट के बाद ओपन सरफेस में आ जाता है तो हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। मूवमेंट जो है वो आपकी स्टेटमेंट में जाहिर होनी चाहिए। जैसे द कैट जम्प्ड द सोफा, देखो कैट ने क्या किया, जंप किया, और जंप के बाद कहां पहुंच गई, सोफा पे पहुंच गई, यही है ना। कैट ने जंप किया और जंप करके सोफा पे पहुंच गई, यानी एक ओपन सरफेस पे पहुंच गई। इसका मतलब एक मूवमेंट हुई कहीं से भी, और एक ओपन सरफेस के ऊपर कौन पहुंची, कैट पहुंची। तो मूवमेंट के साथ ओपन सरफेस पे पहुंचना मतलब क्या किया उसने, ऑन टू, द कैट जंप्ड ऑन टू दी सोफा। अब इनटू क्यों नहीं आया, क्योंकि सोफा ओपन है, इसने ये थोड़ी बताया कि सोफा क्लोज है। सोफा ओपन है, सोफे के ऊपर क्लोज सरफेस नहीं है, वो सोफे के ऊपर कूदी, कहीं भी कूद सकती है। सोनू थ्रू हिज कीज द चेयर, या टेबल बोल दो, जैसे सोनू ने अपनी जो चाबियां थी फेंकी किसके ऊपर, कुर्सी के ऊपर। अब देखो कुर्सी के ऊपर चाबियां फेंकी, इसका मतलब चाबियों में क्या थी, मूवमेंट थी एक, थ्रू क्या है, एक मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ किसी चीज के ऊपर अगर जाके वो गिरेंगी, इसका मतलब ऑन टू का प्रयोग है। सोनू थ्रू हिज कीज ऑन टू द चेयर, द मिल्क स्पिल्ड द फ्लोर, जो दूध था वो बिखर गया किसके ऊपर, फर्श के ऊपर बिखर गया। अब देखो दूध था मान लिया किसी चीज में, और वो अचानक से किसी के हाथ से छूट गया और वो फर्श के ऊपर बिखर गया। अब वो किसी चीज के नीचे नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि फर्श के ऊपर बिखर गया, यानी फर्श क्या है, एक ओपन सरफेस है जिसके ऊपर दूध क्या हुआ, बिखर गया। तो क्या हो जाएगा, ऑन टू द मिल्क स्पिल्ड ऑन टू द फ्लोर, ठीक है। अब ये तो हो गया इनटू और ऑन टू का केस, आपको समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट होनी चाहिए। अगर मूवमेंट का जिक्र है तो इनटू और ऑन टू का प्रयोग करेंगे। इनटू का कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट फाइनली 3 डायमेंशन क्लोज स्पेस में जा रहा है और ओपन स्पेस में जा रहा है मूवमेंट के बाद, तो ऑन टू का प्रयोग। अब करते हैं जो हमने बताया था कि मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे, एक एक दो दो, क्योंकि ये भी हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो इन द लॉन्ग रन इसका क्या मतलब होता है, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है इवेंचुअली, इवेंचुअली, ठीक है। इवेंचुअली यानी अंत में, अंततः, भाई परिणाम क्या निकले, इसका मतलब क्या होता है, परिणाम क्या निकले अंततः, यानी अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो फाइनली, ठीक है, यानी अंततः, या फिर लास्ट कह सकते हैं, यानी लास्टली। देखो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि आखिर में क्या हुआ। जैसे मान लिया कोई एपिसोड देख रहे हो आप, तो आप पूछोगे कि व्हाट हैपेंड इवेंचुअली, भाई अंत में क्या हुआ इसके, इवेंचुअली माने अंत में, या लास्ट में, लास्टली, ठीक है, या फाइनली, फाइनली क्या हुआ इसमें। देखो इसको याद कैसे रख सकते हो, लॉन्ग रन, यदि आप लंबा दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे ना, अंत में लंबा दौड़ के पहुंचोगे, तो इसका मतलब वो अंततः आपने कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब आप
दो चार बार देखोगे याद ही हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली, यानी फाइनली, लास्टली या कंसिक्वेंसली। ठीक है, कंसिक्वेंस क्या है उसके, कंसिक्वेंस मतलब रिजल्ट ही होता है एक, या रिजल्ट भी कह सकते हो। इस तरह के बहुत शब्द हैं जो आप याद रख सकते हो, लेकिन आंसर इसका इवेंचुअली ही होता है। अब आता है सिनोनिम्स ऑफ अबडक्ट। देखो, अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना किसी का। क्या करना? अपहरण, यानी किसी को जबरदस्ती उसकी विश के ऑपोजिट, यानी उसकी विल के अगेंस्ट किसी को उठाना और बंधक बना के रखना क्या है? अबडक्ट है, यानी अपहरण कर लेना। अपहरण का तो पता ही ना आपने। ठीक है, तो इसका समानार्थी बताना है हमने। तो अपहरण क्या होता है? किसी को किडनैप करना। ठीक है, जैसे सीता जी को रावण ने क्या किया था? अबडक्ट किया था। सीता को रावण ने क्या किया था? अबडक्ट किया था, या यूं कह सकते हैं कि किडनैप किया था। एक इसका सिनोनिम तो किडनैप ही होगा अबडक्ट का। या अगर और बताना चाहें तो जैसे सीज। ठीक है, सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। जैसे पुलिस क्या करती है, अगर कोई आप कानून का नियम का पालन नहीं करते तो आपको व्हीकल को क्या कर देती है? वो सीज कर देती है। बोलते हैं ना कि मेरा व्हीकल सीज हो गया। तो सीज का मतलब भी एक तरह का अपहरण ही है, या जैसे कैप्चर कर लेना। ठीक है, अब जैसे जो कैच आती है उसको प्लेयर क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, यानी उसका क्या कर लेते हैं? बॉल का एक तरह से अपहरण कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। कैप्चर का मतलब होता है सही में पकड़ना, लेकिन वो भी एक तरह का क्या है? अगर आप किसी को पकड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? उसका उसका किडनैप ही कर रहे हो। मतलब एक सिनोनिम है अपने आप में, ये पकड़ना किडनैप करना नहीं है, लेकिन हाँ सिनोनिम है। अब बात करते हैं एंटोनिम्स ऑफ सेलो। सेलो सेलो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सेलो का मतलब होता है सतह। ठीक है, सतह, किसी भी चीज का सरफेस कह सकते हैं आप। ठीक है, सरफेस। जैसे जैसे पानी होता है समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो पानी होता है ना उसको बोलते हैं सेलो वाटर, क्योंकि वो क्या है? सतही, सतही पानी है, ऊपर का पानी है, कम है वहां पे पानी। सेलो का मतलब कम भी होता है, सतह का। देखो जो चीज सतह पे होगी वो कम होगी ना, कम कह सकते हैं। ये सारे सिनोनिम हिंदी में, इंग्लिश में ज्यादा होते हैं हिंदी की बजाय। या मूर्ख भी कह सकते हैं सेलो। अगर कोई सेलो पर्सन कहे तो इसका मतलब वो मूर्ख व्यक्ति की बात कर रहा है। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या कहोगे आप? दूसरा, भाई बहुत गहरा आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना। इसका मतलब मूर्ख क्या हो गया फिर? मूर्ख सतह का आदमी हो गया। अगर बुद्धिमान आदमी गहरा है तो मूर्ख कैसा हो गया? सतह का हो गया, ऊपरी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? अपने आप में एक सिनोनिम है, या सतह का कह सकते हो, या कम कह सकते हो, या मूर्ख कह सकते हो। अगर कोई आपसे सेलो का सिनोनिम पूछे तो वो है सुपरफिशियल। SUPERFICIAL। एग्जाम में आएगा तो सुपरफिशियल ही आएगा। ठीक है, सेलो का जो सबसे नजदीकी सिनोनिम है वो क्या होगा? सुपरफिशियल। ठीक है, और सिल्ली भी होता है। जैसे सिल्ली का मतलब क्या होता है? मूर्ख। लेकिन ये बात की बातें हैं। सबसे पहले अगर सेलो का सिनोनिम पूछे तो सुपरफिशियल, और अगर एंटोनिम पूछे, जैसे यहां पर पूछ रखा है एंटोनिम, तो एंटोनिम होगा जैसे डीप। ठीक है, सेलो का मतलब होता है सतह का, और डीप का मतलब होता है गहरा। तो सेलो का जो एंटोनिम होगा वो होगा डीप, या कह सकते हैं हम, इसी का सिनोनिम है इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब भी क्या होता है? गहराई, डेप्थ। ठीक है, वेल, वेल जो होता है कुआं, उसकी क्या होती है? डेप्थ होती है एक। तो डीप कह सकते हैं, या इन डेप्थ कह सकते हैं। अगर सेलो का मतलब मूर्ख के लिए यूज किया गया है
सैलो पर्सन बोला गया है तो उसका उल्टा जो होगा वो होगा प्रोफाउंड। ठीक है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब बुद्धिमान आदमी, प्रोफाउंड मतलब बुद्धिमान आदमी। तो सैलो का अगर मूर्ख के लिए यूज किया गया है तो उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा प्रोफाउंड। कैसे याद रखना आपने, प्रो। अब प्रो और फाउंड दो चीजों से बना है। प्रो यानी जैसे एप्लीकेशन वगैरह के प्रो वर्जन नहीं होते कि भाई प्रो है, तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या हो गया, एक अलग लेवल के ऊपर हो गया। और वो कौन होता है, बुद्धिमान ही होता है। तो प्रो का अपने आप में बुद्धिमान आप मान सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये थी आपकी सेकंड डोज आउट ऑफ 100। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो अनलाइक कर दें और अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।